हेलो बच्चे, परीक्षा स्पेशल लेक्चर नंबर 4 हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स के 12th एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 1 का ऑलरेडी हम लोग गेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पब्लिश कर चुके हैं। चैप्टर 2 के भी क्वेश्चंस जो हैं इस साल के सीबीएसई बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पब्लिश हो चुका है। थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वो भी हम लोग पब्लिश कर चुके हैं। ऑलमोस्ट मुझे सारे बच्चे मेरे जो भी होंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर किए होंगे, डेफिनेटली उनको सॉल्व करने के बाद उनको अंदर से अपना एनर्जी बूस्टअप मिला होगा, सो डैट कि उन्हें लग रहा होगा कि हम भी अब अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। इसके लिए इस लेक्चर को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए मेरे बच्चों तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके इसकी नंबर ऑफ लाइक्स को इंक्रीज कीजिए, सो डैट कि मुझे भी आपको इस लेक्चर सीरीज को बनाने में अंदर से एनर्जी मिलेगी, और जितने ही ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलेगी उतना ही आपके लिए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। और आप इस साल मेरे तरफ से पहले से ही शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे अच्छे नंबर लेके आएँ, सो डैट कि जेई के लिए आजकल कंडीशन क्या है, 75% मार्क्स, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो और जितने आप अच्छे मार्क्स लेके आइएगा एडवांस में आपको वो परसेंटेज बहुत हेल्प करेगा। नाउ वी स्टार्ट दी चैप्टर नंबर 4। आप सारे बच्चे पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को राइट अप कीजिए और सेम डेट में ही कोशिश कीजिए वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। राइट बेटे, अभी तो हम लोग फिजिक्स सीरीज कर रहे हैं, उसके बाद केमिस्ट्री सीरीज भी देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस साल का, और लास्ट में मैथमेटिक्स का भी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहे हैं। तो सारे बच्चों के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। नाउ वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। इसमें आप कभी भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, आप इसलिए पूरे इस लेक्चर्स को शुरू से लास्ट तक आप देखिएगा कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी में जो बुक को ही मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, आप एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो अप कीजिए। मैं एनसीईआरटी बुक में बताने जाऊँगा कि कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स का आने वाला है, कौन सा पेज में न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, और लास्ट में या मिडिल में मैं हर सिंगल मार्क्स, डबल मार्क्स, ट्रिपल मार्क्स और 5 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट दिस ईयर का होगा वो मैं बताते जाऊँगा। नाउ ये स्टार्ट बेटे। तो फर्स्ट हम लोग इसमें भी देखें तो वेटेज ऑलमोस्ट इस चैप्टर का भी आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के एक क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स के भी एक क्वेश्चंस हैं। राइट, इसमें एक थ्योरी टाइप से भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है, जो कि मैं इस साल का जो 100% मेरे अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन आने जा रहा है। राइट, कि आपके 3 मार्क्स को पहले ही मैं बता दें वो बुक होने जा रहा है। न्यूमेरिकल्स, बाकी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स रहेंगे, लेकिन जो मैं टिप्स दूंगा, जो फार्मूला दूंगा, इस फार्मूला पे ये सिंगल मार्क्स के क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, ऑलमोस्ट पैटर्न वही आने वाला रहेगा। राइट बेटे, नाउ वी स्टार्ट। एनसीईआरटी बुक से हम लोग स्टार्ट करें। ये बेसिक इंट्रोडक्शन जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आप पढ़ लीजिए। ये सारे पेज मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते चले हम लोग। पेज नंबर ये सारे अभी लिमिट कीजिए, लास्ट में इसको करेंगे। एनसीईआरटी में पहले क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स को डिस्क्राइब किया थोड़ा सा। यहाँ पर मुझे यही इस चैप्टर में पहले मैग्नेटिक फील्ड को उसको स्पेसिफाई करना चाहिए था, लेकिन हम लोग चालू करें। हाँ, यहाँ से स्टार्ट 4.4 से नाउ वी स्टार्ट। उसके पहले उसको लास्ट में जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बताऊंगा। 4.4 में यहाँ पर बहुत सारे आपके 3 टाइप्स के भी क्वेश्चन आते हैं। डिस्क्राइब दी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट बाय बॉयड-सावर्त लॉ। एक्सप्लेन करने के लिए सिंपली पूछता है। डायग्राम बनाइए, फॉर्मूला लिखिए, V0/4 पाई आइडियल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। 3 मार्क्स क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन 2025 में शायद नहीं, इसी साल के लिए हिट क्वेश्चन है, क्योंकि 2025 में आपका क्वेश्चंस आ चुका है एम्पियर सर्किट लॉ से, बॉयड-सावर्त लॉ भी पूछ चुका है, लेकिन जरूर पढ़िए। थ्योरी टाइप से, थ्योरी कहने का मतलब वो 100% स्कोरिंग देने वाला है। थ्योरी में गेस करना बहुत आसान है, एनीवन कैन गेस, ये क्वेश्चन आएगा। मेन प्रॉब्लम होती है न्यूमेरिकल किस टाइप के होंगे, वो समस्या है। तो इसमें सिंपली आपका आएगा, फार्मूला को याद रखिए, क्योंकि फार्मूला आपके लिए न्यूमेरिकल के लिए काम देगा। तो यहाँ पर काम ये जो एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है, यहाँ पर आप लिखिए dB इक्वल टू मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, याद रखिए dB इक्वल टू μ0/4 पाई
आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बेसिकली कोई भी वायर है, करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आर पर क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला है, राइट। ये आइडियल क्या है, करंट एलिमेंट, आइडियल क्या है, करंट एलिमेंट। तो इस पे भी क्वेश्चंस रहेंगे, हम लोग देखेंगे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको भी डिस्क्राइब करेंगे, राइट। एक चीज और ध्यान देने की इंपॉर्टेंट बात क्या है, म्यू नॉट हो गया परमेबिलिटी, म्यू नॉट म्यू ई, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, समटाइम्स पूछ देता है 1 बाई म्यू ई, म्यू क्या हो गया परमेबिलिटी, ई परमिटिविटी, दैट विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। डायमेंशन में पूछ चुका है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए सिंगल मार्क्स के लिए, सिंगल मार्क्स के लिए इस साल भी ये पूछा था। आगे बढ़े बेटे इसमें, हाँ देखिए मैग्नीट्यूड फॉर्म में दे दिया है, म्यू नॉट अपॉन 5, ये सब ध्यान रखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के वैल्यू क्या होता है 10 का पावर -7। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण हो रहा है, किसी भी वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ से फील्ड क्रिएट होता है, जिसको कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो बॉयल्स-सावर्त लॉ में ये सारे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखिएगा, एक्सप्लेन करने के लिए कभी कभी पूछ देखिए, जो मैं बता रहा था ये आया था दिस साल, इसीलिए मैं कहता हूं बेटा एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ये देखिए क्वेश्चन इसी साल पूछा था, जो मैं बताने जा रहा था, देखिए एनसीईआरटी में दिया हुआ। डायमेंशन पूछ रहा था, डायमेंशन क्या होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होगा, इसीलिए एनसीईआरटी को फॉलो अप करना जरूरी है। यहां पर आप देखिए 4.4 न्यूमेरिकल को 100% करने का है, राइट। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, एक करंट एलिमेंट डीएल दिया हुआ है इस डायरेक्शन में, ठीक है। डेल एक्स आई इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन एंड कैरी ए लार्ज करंट 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 0.5। यहां पर डायरेक्शन कैसे हम लोग यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उस तरफ अंगूठा को रखना है और उसको बाद इसको फोल्ड करना है। तो जैसे यहाँ पर इस केस में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है आइडियल, और मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, डॉट से भी शो किया है। तो इस न्यूमेरिकल को आराम से आप कीजिएगा, यूज द फॉर्मूला, देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट का वैल्यू दिया हुआ 10 एम्पियर, राइट। डेल एक्स 1 सेंटीमीटर, डीएल की जगह डेल एक्स यहां दिया है तो 1 सेंटीमीटर आप रख दीजिएगा। थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा किसके बीच में है, आइडियल और जिस डायरेक्शन में निकालना है उसके बीच का एंगल, उसके बीच का एंगल, ये एंगल, ये थीटा है, दैट इज थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना है 90 डिग्री, पुट करके आप कैलकुलेट कर लीजिए। दिस क्वेश्चन 4.4 इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा कहता हूं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। सिंगल मार्क्स क्वेश्चन के लिए, सिंगल मार्क्स क्वेश्चन के लिए। अब ये फॉर्मूला का भी डेरिवेशन पूछता है। ये क्या फॉर्मूला है, कोई रिंग है, कोई रिंग है और ये रिंग है और उसके एक्सिस पर, सेंटर के एक्सिस पर आपको डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बनाइए, देखिए रिंग दिया हुआ, और इसके सेंटर से कहने का मतलब इस एक्सिस पर, इसके पेन के डायरेक्शन में डी डिस्टेंस पर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, डेरिवेशन 2026 का 100% गारंटी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी की तरफ से इस चैप्टर का 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। ये डेरिवेशन बेटे कर लीजिएगा, डेरिवेशन 100% आने जा रहा है 3 मार्क्स में, राइट। डेरिवेशन को 100% इसको करने का है। यदि डेरिवेशन समझना होगा तो आपको फिर कहाँ आना होगा, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी स्टडी सेंटर पर, या आपको बाय फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे भी इसके सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, राइट। तो फॉर्मूला इसका क्या है, फॉर्मूला को याद करने का है, फॉर्मूला को भी याद रखना जरूरी है। ये डेरिवेशन इस साल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2026 के लिए, और न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। B इक्वल टू म्यू नॉट आई, आर हो गया रेडियस का सर्किल, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2
एक्स स्क्वायर, एक्स मीन्स डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। डेरिवेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कांटेक्ट करके इसको अंडरस्टैंडिंग, ये पक्का आने जा रहा है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे रहते हैं, कहता है ये सर्किल रिंग है, इसके सेंटर पर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, एक्स को जीरो कर दीजिए, एक्स को जीरो कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, यहां पर जीरो कर दीजिएगा, 2r आ जाएगा आपका, राइट। इसको एम्पियर सर्किटल लॉ से भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसका एप्लीकेशन हो गया इससे। अच्छा, एक्स डिस्टेंस पर आपको ये डेरिवेशन 100% आएगा, याद रखिए सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए, बस इसका डेरिवेशन बेटा कर लो, 3 नंबर पक्का है। हाँ, ये सारे क्वेश्चंस जो भी आप दिखाई दे रहे हैं ये भी हर साल सिर्फ पैटर्न चेंज होगा। आप देखो क्या इसमें पूछने जा रहा है, कुछ फॉर्मूला मैं अब लिखने जा रहा हूं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तब उस पर हम लोग आ जाएंगे। ये हर फॉर्मूला जो लिखना याद रखना टिप्स पे जरूरी है, तभी इसके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाइएगा। फॉर्मूला क्या क्या है उसको फर्स्ट नोट डाउन। फर्स्ट, कोई भी रिंग है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा, क्लोज लूप है, राइट, जिसका कि रेडियस दिया हुआ है r, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, राइट। इसको कैसे, इसको निकालने के लिए अभी तो जस्ट इस फॉर्मूला से भी आप निकाल सकते हो, ये जो अभी निकाले थे। दूसरा, एम्पियर सर्किटल लॉ को भी यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं, राइट। इस फॉर्मूला को कैसे यूज करेंगे, इसके पहले ये आ जाओ, कैसे यूज करके निकाले हैं ध्यान से देखो बेटे। यहां पर कहाँ गया, ऊपर साइन थीटा वाला, हाँ, करंट एलिमेंट ये है ना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू, यही था ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मूला डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के टर्म में। थीटा क्या, ये हो गया करंट फ्लो कर रहा है आइडियल का डायरेक्शन, ये हो गया आर 90 डिग्री के एंगल, हमेशा 90 डिग्री है तो साइन 90 क्या हो गया 1, साइन 90 1 हो गया, आइडियल म्यू नॉट आई डी एल क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल 2 पाई आर रख दीजिए, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, आर आर कट करके ये 2 करके ये फॉर्मूला आएगा। अब आगे का मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। तो पहला फॉर्मूला ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, सर्किल के कारण व्हाट इज दी मैग्नेटिक फील्ड, उसके सेंटर पे क्या होगा। दूसरा, सेमी सर्किल हो जाएगा तब, सेमी सर्किल इसलिए जानना जरूरी है, ये देखिए प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये अभी जो प्रॉब्लम दिया है ना, कहाँ गया, हाँ ये दोनों डायग्राम। तो सेमी सर्किल का करना मतलब आधा होगा तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आइडियल जो 2 पाई आर लिख रहे थे वो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस पाई आर हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो गया, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4r, ठीक है। सेमी सर्किल के कारण कोई भी मान लो आर्क इस तरह से रहे, थीटा एंगल पे दिया रहे, ये थीटा एंगल, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई थीटा डिवाइडेड बाई 2r, डिवाइडेड बाई 2r, थीटा वाला इसके यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए बेटा, 4 पाई आर, सॉरी 4 पाई आर, 4 पाई आर, इसी से ये दोनों ऊपर वाला है। तो दोनों डेरिवेशन याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद इंपॉर्टेंट जो सर्किल दिया था और उसके सेंटर एक्स पर क्या मैग्नेटिक फील्ड निकालना था वो फॉर्मूला मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला किस पे याद रहेगा तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बेटे, नहीं तो बहुत मुश्किल है।
और बहुत आसान आसान इसके न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल आते हैं, और फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कोई भी वायर दिया हुआ है, फाइनाइट वायर, आई करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है, आपसे कहता है डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। क्या कीजिएगा, यहां से एंगल ये ड्रॉ कीजिए, ये ध्यान देना ये θ1 का डायरेक्शन यही है, θ2 का ये डायरेक्शन है। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O? B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन θ1 प्लस साइन θ2। दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी यूजफुल। यदि वो ये मान लो अब वायर इन्फिनाइट है, इन्फिनाइट वाला बराबर पूछता है, इन्फिनाइट होने का मतलब क्या हो गया, θ1 π/2 θ2 π/2, ये इन्फिनाइट वायर के कारण डी डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इन्फिनाइट वायर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, उसके कारण डी डिस्टेंस पर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पी करना क्या है, ये जो फॉर्मूला है साइन θ1 की जब π/2 रखिए, π/2 रखिए, ये साइन π/2 1 1 1 2, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट वायर, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में निकलना है, अंदर क्रॉस। इतना जानने के बाद अब जैसे ये सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, कहेगा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। यदि इस तरह के आपके प्रॉब्लम दिए हैं तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए देखिए ध्यान से ट्रिक, ये पक्के आने बेटे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इस तरह के प्रॉब्लम्स किसी साल भी, हर साल क्वेश्चंस आने हैं, जो एनसीईआरटी बना लेगा 100% सफलता मिलेगी। अब देखो ये जैसे दिया हुआ, ये 2025 में भी दिया है। न्यूमेरिकल में कभी ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन रिपीट होगा कि नहीं होगा, सिर्फ कर्व को चेंज कर देगा, न्यूमेरिकल तैयार है, सेम प्रॉब्लम रिपीट। अब यहां पर क्या ध्यान देना है, आपसे कहेगा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, चाहे ए दे देते हैं। तो यहां पर देखिए वायर को 3 भाग में हमने बांट लिया है, 1 ये कर्व वाला कुछ सेकेंड, और 3rd इसके कारण, तीनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन यहां देखना बहुत जरूरी है। अब ये क्या है, अलोंग द एक्सिस, जैसे अभी देखे ना, अलोंग द कोई वायर है IDL और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया 0 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड 0, तो वायर 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड V1 0, ये हाफ सर्किल हो गया। अभी हाफ सर्किल क्या निकाले हैं हम लोग, म्यू नॉट I अपॉन 4R, राइट, V2 और V3 के कारण अगेन अलोंग द वायर ही एक्सिस, अलोंग के वायर के ही डायरेक्शन में उसके पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अलोंग द वायर, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड 0। डायरेक्शन देखिए, चेक कीजिए, ये तो 0 होगा, कोई टेंशन ही नहीं, यहाँ पर अंदर, तो डायरेक्शन आप इनवर्ट शो करिए। इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से वायर, सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन चेंज, आउटवर्ड डायरेक्शन जो है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, कर्व के कारण निकाल लीजिए, 3rd, तीनों का ऐड कर दीजिए। तो इस तरह के डिफरेंट आपको प्रॉब्लम पैटर्न्स दिए रहेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलें बेटे अब आगे बढ़े, तो ये सारे प्रॉब्लम को आप जरूर कर लीजिएगा बेटे। एम्पियर सर्किट लॉ, जिस तरह से हम लोग गॉस लॉ पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसी तरह से यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ है। गॉस लॉ क्या था, E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर उसी तरह से गॉस लॉ प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करता है, जैसे गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करता है, एम्पियर सर्किट लॉ भी प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ये क्या है बेसिकली, चलो ध्यान से देखो, इसमें फॉर्मूला क्या है, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I। जैसे कोई वायर दिया हुआ है, राइट, तो इसमें आपको देखना होगा एम्पियर सर्किट लॉ की, एम्पियर्स लॉ, तो एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लिए, जैसे वहां गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे, यहां पर आपको गॉसियन से में यहाँ पर लाइन की बात हो रही है, नॉट एरिया, राइट। तो कभी समटाइम्स एक्सप्लेनेशन भी देखे, यहाँ पर दिया हुआ B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट I, यहाँ पर देखिए B इज द टेंजेंशियल
टू द लूप एंड नॉन जीरो कांस्टेंट, बी इज नॉर्मल टू द लूप, बी इज वैनिश। ठीक है, चलो तो इस थ्योरम को यूज करके जैसे अभी मान लो इन्फिनाइट वायर दिया हुआ है जिसका कि आर डिस्टेंस से मान लिया इन्फिनाइट वायर के कारण आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो यहाँ पर हम एम्पियर्स लॉ को यूज करते हुए ड्रॉ कर लिए, एक सर्किल होगा, राइट। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी डीएल क्या है पूरा सर्किल 2 पाई आर और म्यू नॉट आई, देखिए वो फॉर्मूला आराम से आ गया, म्यू नॉट आई, राइट। तो बी इक्वल टू आपका हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग आराम से इस फॉर्मूला एम्पियर सर्किट लॉ का फॉर्मूला को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखो बेटे म्यू नॉट आई, जैसे सेम फॉर्मूला है इन्फिनाइट वायर के कारण, इन्फिनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग निकाले थे, जो साइन थीटा 1 थीटा 2 पाई बाय 2 कर दिए थे, इसको आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले टिप्स पर आपको रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारे कभी समटाइम्स डिस्क्राइब दी एम्पियर सर्किट लॉ, एक नंबर में पूछ देगा थ्योरी में, एक्सप्लेन दी बायट-सॉल्वेट लॉ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो डेरिवेशन बोला हूं कि ये डेरिवेशन इसको बेटे बना लेने का है, कहाँ गया, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट लूप। पहले से प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ये जाएगा। चलो एम्पियर सर्किट लॉ हो गया, ये सारे न्यूमेरिकल्स को जरूर इसको बना लीजिएगा। हाँ, ये डेरिवेशन, ये ग्राफ पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, राइट। यहां पर ध्यान देने की बात है, इस साल भी पूछा था, जैसे है कोई वायर है इन्फिनाइट वायर, तो आपको डी डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड का ये डिस्टेंस बढ़ते वैरी कर रहा है, समटाइम्स ए हो गया, समटाइम्स 2a हो गया, राइट। तो कहता है मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ कौन सा करेक्ट होगा, बी अपॉन ये मान लीजिए आर दे दिए, आर वैरी कर रहा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो बेटे, इन्फिनाइट वायर के कारण क्या है, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, राइट। यहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपका यहां आर जीरो है तो इन्फिनिटी है, यहां पर ये जब आर जीरो होगा तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहां ऑरिजिन पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिटी, इसलिए कर्व इस तरह से इसका रहेगा। और उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो उसमें से पूछे कौन सा आपका करेक्ट बिट है, ग्राफ दिया रहेगा, जो कि एनसीईआरटी में यहां भी दिखा भी रहा था, इसलिए इस ग्राफ को देख लीजिएगा। हाँ, यहां पे सोलेनोइड के केस में ध्यान देने की बात है कि सोलेनोइड के बाहर, सोलेनोइड बेसिकली क्या होगा, जो आपके बॉल पेन का स्प्रिंग रहता है ना, उसी को सोलेनोइड बोलते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे बॉल पेन में स्प्रिंग लगा रहता है रिफिल के अंदर, तो स्प्रिंग का जो वो स्प्रिंग बेसिकली क्या है, उसी को सोलेनोइड करते हैं। एक रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड जान रहे हैं, 10 रिंग उसी तरह से हैं, तो व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला इसमें तो ध्यान रखने का है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, इस तरह से रिंग रहेगा, इस तरह से रिंग रहेगा। आपसे पूछता है एज के, यानी सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा कि क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो इसमें ऑब्जेक्टिव समटाइम्स इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ बेटे, फॉर्मूला को ध्यान रखिए, फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल सिंगल मार्क्स का, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। यहां पर फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट एंड एम्पियर्स, F इक्वल टू, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद हट भी गया होगा, आ जाए, ये सब भी उतना ज्यादा नहीं है, दिमाग आप लोग को इस सब पे नहीं खराब करना अपना। सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक फील्ड, ये सब रहने दीजिए, आ जाए। अब जो फर्स्ट में हम लोग छोड़े थे 4 से पहले, अब उस पर आ जाए, जो वहां पर भी हम लोग फोर्स निकाले थे, यदि कोई करंट कैरिंग वायर यदि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस b का जो फॉर्मूला है उसको वहां ध्यान देना है। हाँ, ये देखो आ गया, F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस b, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड
यदि कोई भी वायर है, हाँ, क्यू बी क्रॉस बी, क्यू बी क्रॉस बी, ये मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो यदि कोई भी मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है क्यू, यहां पे क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, इसको ध्यान से देख लें। यहां से न्यूमेरिकल सिंगल मार्क्स से बनते हैं। न्यूमेरिकल किस तरह के रहेंगे, जैसे मैग्नेटिक फील्ड गिवन रहेगा, मान लो क्रॉस देने का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। कोई चार्ज पार्टिकल है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल q v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। व्हाट इज दी मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, v का वैल्यू कितना होगा। तो F बराबर यहां पर क्या होता है, q v क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड के टर्म में कैसे लिखें, q मॉड b साइन थीटा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, थोड़ा सा इसीलिए एनसीईआरटी के स्टार्टिंग इस चैप्टर में है, पहले मैग्नेटिक फील्ड उसको समझाना चाहिए था, देन फोर्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए था। तो यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे। यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन और कोई भी चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल यदि v वेलोसिटी से मूव करता है तो कितना फोर्स लगेगा। डायरेक्शन आप आराम से निकालिएगा, v क्रॉस b, v का डायरेक्शन और b का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल को यूज करके। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर ध्यान देना है कि क्या ध्यान देने की बात है, यदि थीटा का वैल्यू, यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, कहने का मतलब चार्ज पार्टिकल का मोशन, चार्ज पार्टिकल का मोशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो चार्ज पार्टिकल का ट्रैक कैसा होगा, सर्कुलर होगा। चार्ज पार्टिकल का ट्रैक कैसा होगा, सर्कुलर होगा। कब, जब मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, राइट। जब मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल के बीच में एंगल 0 और 180 डिग्री हो तो स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन हमें जो पढ़ना है एनसीईआरटी में, जब आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे यहाँ पे देखो दिखा रहा है, हमेशा इनवर्ड डायरेक्शन में है और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर, ये देखिए परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। फोर्स क्या लग रहा है, देख रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर, जो हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये फोर्स का वैल्यू हो गया और ये किसके बराबर होगा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r, मैकेनिक्स में जो हम लोग पढ़े हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू mv²/r qvb, और यहाँ साइन थीटा क्या हो गया, 1 हो गया है। यहां से समटाइम्स न्यूमेरिकल्स आते हैं, फाइंड दी रेडियस वैल्यू दिया रहेगा। न्यूमेरिकल के लिए दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, दिस पर याद करना मुश्किल है, कॉन्सेप्ट याद रखिए, कितना याद रखिएगा। तो इसलिए याद रहा, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर QBB होता है। कब कंडीशन, जब वेलोसिटी और मूविंग चार्ज का वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। यहीं से आपको टाइम पीरियड ये सारे फॉर्मूला पूछता है, राइट। मोमेंटम का भी फॉर्मूला, ये न्यूमेरिकल 4.3 कर लेने का काफी है, 4.3 न्यूमेरिकल को कर लीजिएगा। तो इस तरह से अब हम लोग वाइंड अप करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्टिव यहां से बन गया, राइट। दूसरा चले, यहां ये थ्योरी टाइप से पूछ देगा, इसलिए थोड़ा सा थ्योरी याद रखिए, फॉर्मूला को कैसे एक्सप्लेन करना है डायग्राम का, 1 नंबर में 3 मार्क्स में जाएगा यहां से। सेकेंड हिट, उसके बाद ये न्यूमेरिकल थर्ड सिंगल मार्क्स के लिए, सिंगल मार्क्स के लिए दिस इज योर 3 मार्क्स। ये श्योर शॉर्ट अपना कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा, इसका डेरिवेशन क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, इस तरह का प्रॉब्लम आपके 2 मार्क्स में जाएंगे, 2 मार्क्स में प्रॉब्लम। समटाइम्स इस तरह से भी प्रॉब्लम दे देगा, ये वाई दिया हुआ है, राइट। उसके बाद इस तरह से भी दे दिया, कहेगा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी, ये डिस्टेंस दे देगा, ये डिस्टेंस दे देगा, राइट। यहां पर ध्यान देना है, एक इंड ही इन्फिनाइट है, दूसरा इंड इन्फिनाइट नहीं है। तो क्या होगा, एक जगह पर साइन थीटा 1 0 और दूसरा π/2 रख के फॉर्मूला को निकाल लेंगे। तो इस तरह से डायग्राम, इस तरह से प्रॉब्लम्स को वायर किसी तरह से दे सकता है, इस तरह से दे दिया, इस तरह से दे दिया, कहेगा फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट बी पॉइंट। एनसीईआरटी वाला फॉलोअप कर लीजिए, काफी है। और याद 2-3 साल पहले का 23, 24, 25 का क्वेश्चन इस तरह के डायग्राम का सारा बना जाइए, दैट इज एनफ। वो सारे भी देखिए इसी से रिलेटेड है। तो ये भी दैट इज इंपॉर्टेंट 4th क्वेश्चन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन करने के लिए आएगा एम्पियर सर्किट लॉ, राइट। तो इसको भी फॉर्मूला को याद रखिए, B.dl = μ0I होता है। ये कंडीशंस के ये थोड़ा पढ़ लेने का है।
अब आ जाए आगे, ये डायग्राम अभी मैं बता चुका हूं, हाउ ड्रॉ। सोलेनोइड में क्या ध्यान देना है, फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट NI याद रखिए। सोलेनोइड के एज के ऊपर, सोलेनोइड इसी तरह का होगा, सोलेनोइड कहने का मतलब डू नॉट कंफ्यूज, ये स्प्रिंग, तो इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यूनिट का ध्यान रखिए, बी का यूनिट क्या होता है, टेक्सला, ये सब ध्यान रखे रहिए। म्यू नॉट 1/म्यू नॉट इप्सिलॉन इक्वल टू C स्क्वायर, यूनिट पूछता है सिंगल मार्क्स में, उसके लिए ध्यान रखिए। तो इस तरह से इस चैप्टर के ये सारे NCERT से आप बना लेने के बाद मेरे अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन को आप डेफिनेटली सॉल्व कर लीजिएगा बेटे। और एवरी डे आप कोशिश कीजिए कि सारे प्रॉब्लम को जरूर बना के ही सोइए, क्योंकि आपका सिर्फ फिजिक्स ही नहीं है, बहुत सारे केमिस्ट्री भी पेपर को सॉल्व करना है, मैथ्स के भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेकिन सारे जगह स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो अप करना है। मेरे अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बुक फॉलो अप कीजिएगा, डेफिनेटली आप अच्छे स्कोर लेके आइएगा। हमेशा आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि अब समय बहुत कम आ गया है। और लास्ट में अगेन आई एम सेइंग, चैनल को जरूर लाइक करके इंक्रीज कीजिए, सो डैट कि मैं आपके लिए और लेक्चर प्लान बना सकूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू बेटे।